यह कहानी एक जादुई दुनिया की है, जहां के प्राणियों के पास अद्भुत देवीय शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से वे हमारी दुनिया में एक नई खोज करते हैं। कहानी का शीर्षक अद्भुत संसार की खोज। सारांश। कहानी एक युवा लड़के अरविंद की है, जो एक शांत गांव में रहता है। अरविंद का दिल हमेशा नई खोजों और रोमांच के लिए धड़कता है। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें एक जादुई दुनिया के बारे में लिखा होता है। इस किताब के माध्यम से अरविंद उस जादुई दुनिया में प्रवेश करता है जहां हर प्राणी के पास अद्भुत देवीय शक्तियां होती हैं। इस दुनिया में अरविंद की मुलाकात अनेक रहस्यमयी प्राणियों से होती है, जैसे उड़ने वाले घोड़े, बोलने वाले वृक्ष और चमकने वाले जलाशय। हर प्राणी की अपनी एक खास शक्ति होती है जो वे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। अरविंद को पता चलता है कि इस जादुई दुनिया की शक्तियों का उपयोग करके वह अपनी दुनिया में भी कुछ अद्भुत कर सकता है। वह वहां के प्राणियों से सीखता है कि शक्तियों का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब उसका उद्देश्य सही और नेक हो। इस सब के बीच अरविंद एक गहरे रहस्य को उजागर करता है जो हमारी दुनिया और उस जादुई दुनिया के बीच के संबंध को समझाने में मदद करता है। अरविंद की इस यात्रा से न केवल उसे अपनी दुनिया के लिए नई खोजें करने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि वह सीखता है कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अंततः वह अपनी दुनिया में वापस आता है, लेकिन अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति होता है जो अपनी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग अपने समाज की भलाई के लिए करता है। कहानी की शुरुआत। शांतिपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में अरविंद रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका मन हमेशा असाधारण चीजों की ओर आकर्षित होता था। एक दिन अपने दादा की पुरानी किताबों के ढेर में उसे एक अजीबोगरीब किताब मिली। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अद्भुत संसार की खोज। अरविंद ने जैसे ही उस किताब को खोला, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। पन्ने पलटते ही उसे एक प्राचीन भाषा में लिखे मंत्र मिले और उनके साथ ही एक नक्शा। उस नक्शे ने उसे एक जादुई दुनिया की ओर इशारा किया, जहां अद्भुत देवीय शक्तियां पाने वाले प्राणी रहते थे। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना वक्त गंवाए वह मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी में उसे महसूस हुआ कि वह कहीं और पहुंच गया है। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया थी, चमकते हुए जंगल, उड़ते हुए प्राणी और एक रहस्यमयी वातावरण। उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब लेकिन खूबसूरत प्राणी हैं जो हवा में तैर रहे थे और उसे ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक, जो एक बड़े पंखों वाला घोड़ा था, ने उससे कहा, स्वागत है नवागंतुक। यह अद्भुत संसार है जहां हर प्राणी के पास एक अनोखी शक्ति है। तुम यहां कैसे पहुंचे? अरविंद ने किताब और मंत्र के बारे में बताया। उस घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अजीब लेकिन खूबसूरत प्राणी हैं जो हवा में तैर रहे थे और उसे ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक, जो एक बड़े पंखों वाला घोड़ा था, ने उससे कहा, स्वागत है नवागंतुक। यह अद्भुत संसार है जहां हर प्राणी के पास एक अनोखी शक्ति है। तुम यहां कैसे पहुंचे? अरविंद ने किताब और मंत्र के बारे में बताया। उस घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस दुनिया में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अरविंद की इस अद्भुत संसार में यात्रा शुरू हो चुकी थी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए उसे इस जादुई दुनिया की गहराई में जाना होगा और वहां की रहस्यमयी शक्तियों को समझना होगा। जादुई दुनिया की पहली झलक अरविंद ने जैसे ही घोड़े की बात सुनी, उसका दिल उत्साह से भर गया। उसने आगे की यात्रा के लिए घोड़े से मार्गदर्शन मांगा। घोड़े ने अपने पंख फैलाए और बोला, मेरा नाम अरुणा है। मैं तुम्हें इस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाऊंगा जहां तुम विभिन्न प्राणियों और उनकी शक्तियों को जानोगे। अरविंद ने अरुणा की पीठ पर बैठते हुए कहा, मैं तैयार हूं। चलिए, हमें कहां जाना है? अरुणा ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे हवा में उठ गए। अरविंद ने नीचे देखा तो उसे एक सुंदर और अद्भुत दृश्य दिखा। चमकते हुए जंगल, नदियां जो आसमान में बही जा रही थीं और विभिन्न प्राणी अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दिख रहे थे। तुम्हें खुद को साबित करना होगा,
तुम्हें इस दुनिया के प्राणियों से मिलकर उनकी शक्तियों को समझना होगा और उन्हें अच्छे कार्यों में कैसे उपयोग करना है, यह सीखना होगा। अरुण अरविंद को एक चमकते हुए जलाशय की ओर ले गया। वहां एक जलपरी, जिसका नाम जेलिका था, पानी से बाहर निकली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जलाशय की रानी जालिका हूं। मेरी शक्ति पानी को नियंत्रित करने की है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में सिखाऊंगी। जालिका ने अरविंद को दिखाया कि कैसे वह पानी के माध्यम से जीवन को पोषित कर सकती है, उसकी शक्ति से सूखे खेतों को हरा भरा कर सकती है। अरविंद ने सीखा कि यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देवता इसके बाद अरुणा उसे वायु के देवता वातिक के पास ले गया। वातिक ने उसे सिखाया कि कैसे वायु को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु से हम तूफानों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसे विनाश से बचा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। अरविंद ने पृथ्वी की देवी धरित्री से मुलाकात की। धरित्री ने उसे सिखाया कि कैसे पृथ्वी की शक्तियों का उपयोग करके पौधों को उगाया जा सकता है और धरती की रक्षा की जा सकती है। पृथ्वी हमारी माता है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरविंद ने इन सब शक्तियों को सीखा, लेकिन अब उसकी परीक्षा का समय था। उसे इन शक्तियों का उपयोग करके एक संकटग्रस्त गांव को बचाना था। वह गांव सूखे की चपेट में था, आग से झुलस चुका था और तूफानों से प्रभावित था। अरविंद ने अपनी सभी सीखी हुई शक्तियों का उपयोग किया और गांव को पुनर्जीवित किया। अरविंद ने जादुई दुनिया में सीखी हुई शक्तियों का उपयोग कर अपनी दुनिया में कई नई खोजें कीं। उसने पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल की व्यवस्था की, जंगलों में आग से सुरक्षा के उपाय किए और तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा दी। वापस अपनी दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद अरविंद ने अरुणा से विदा ली और ज्ञान का वृक्ष उसे वापस उसकी दुनिया में ले आया। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी दुनिया में नई खोजें कीं और लोगों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। अरविंद की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है। उसने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा उपहार है। उसने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके अपनी दुनिया में कई नई खोजें कीं और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बनी। अरविंद अपनी दुनिया में वापस आकर कुछ बदल गया था। उसने जादुई शक्तियों का सही उपयोग करके अपने गांव को समृद्धि की ओर ले जाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को अपने अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन वह जानता था कि सब कुछ बताना उचित नहीं होगा। इसीलिए उसने केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती थीं। अरविंद ने गांव के बच्चों को संगठित करना शुरू किया। उसने उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और सामुदायिक सेवा के महत्व के बारे में सिखाया। उसने अपनी यात्रा से सीखी हुई बातों को साझा किया और उन्हें अपनी दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है, यह समझाया। उसकी नेतृत्व क्षमता ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया और वे सभी मिलकर गांव को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। एक दिन गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी जिसने गांव के कई लोगों को बीमार कर दिया। अरविंद ने सोचा कि यह एक संकेत हो सकता है कि जादुई दुनिया की शक्तियों का उपयोग यहां भी करना पड़ेगा। उसने अपनी शक्तियों को संयम से इस्तेमाल करने का फैसला किया और बीमारी का कारण जानने की कोशिश की। अरविंद को लगा कि इस समस्या का हल पाने के लिए उसे जादुई दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। उसने फिर से पुरानी किताब निकाली और मंत्र पढ़कर जादुई दुनिया में प्रवेश किया। वहां उसने अरुणा, जालिका, अग्नेश, वातिक और धरित्री से मदद मांगी। जादुई दुनिया के प्राणियों ने उसे विभिन्न प्राकृतिक उपचारों और औषधियों के बारे में बताया। धरित्री ने उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया, जबकि जालिका ने उसे जल चिकित्सा के बारे में बताया। अरविंद ने इन सभी ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें याद रखा। अध्याय अरविंद वापस अपनी दुनिया में आया और उन सभी औषधियों का उपयोग करके गांव के लोगों का इलाज शुरू किया। उसने अपने गांव के बच्चों को भी इन औषधियों के महत्व के बारे में बताया और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक दिन अरविंद को एक पुराना मानचित्र मिला जिसमें एक और रहस्यमय स्थान की जानकारी थी।
उसने तय किया कि वह इस नए स्थान की खोज करेगा और वहां के रहस्यों को जानेगा। उसने अपने दोस्तों और गांव के कुछ बच्चों को भी इस यात्रा पर साथ ले जाने का निर्णय लिया। अरविंद और उसके साथी यात्रा के लिए तैयार हुए। उन्होंने यात्रा के लिए आवश्यक सभी सामान एकत्र किया और नए साहसिक कारनामों के लिए तैयार हो गए। इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल नई खोजें करना नहीं था, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करना और अपनी दुनिया में सुधार लाना था। इस नई यात्रा में अरविंद और उसकी टीम ने कई रहस्यमयी स्थानों की खोज की। उन्होंने नए प्राणियों से मुलाकात की, नई शक्तियों को जाना और सीखा कि कैसे दोनों दुनियाओं के ज्ञान को मिलाकर बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उनकी यह यात्रा दोनों दुनियाओं के बीच एक सेतु बन गई, जिससे दोनों दुनियाओं के लोग एक दूसरे से सीख सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अरविंद की यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। हर नई खोज के साथ उसने नई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपने ज्ञान और शक्तियों से पार किया। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति ज्ञान और उसके सही उपयोग में है। अरविंद की खोज जारी रही और उसके अनुभवों ने उसकी दुनिया को और भी बेहतर और समृद्ध बनाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बनी और उसने सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में उपयोग की गई शक्तियां और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस प्रकार अरविंद की अद्भुत यात्रा और उसकी नई खोजों की कहानी ने उसकी दुनिया को बदल दिया और उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में उपयोग की गई शक्तियां और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है।